बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की मोस्ट ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा जो कि कोयटा, बलोचिस्तान और पेशावर में बनाई जाती है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं। वैसे तो नमकीन गोश्त काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है और गोश्त का जो साइज़ है बोटी का, ये देखें मैंने छोटा लिया है। आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बोटी का साइज़ ले सकते हैं। तो चर्बी मेरे पास कम थी तो हम इसके अंदर बाद में भुनाई के दौरान थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चर्बी वाली बोटियां भी हैं तो आपको घी या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ का गोश्त है, तो इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि नमकीन गोश्त की रेसिपी में नमक के अलावा कोई भी और मसाला इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी स्पाइसेस हमने इसके अंदर नहीं डालना, ना ही प्याज, ना टमाटर, और कोई भी मसाला हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगा जिससे बीफ हमारा अच्छे से गल जाए। 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो जो गोश्त मैंने लिया है वो हड्डी वाला है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। प्रेशर का दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए करना है ताकि बीफ हमारा अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होगी तो फिर मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट काउंट करूंगा। तो टोटल तकरीबन 15 से 16 मिनट लगेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 15 से 16 मिनट के बाद। 15 से 16 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, स्टीम रिमूव करके। तो इसका जो ढक्कन है वो उठा लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी हम इसको खुले से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इसके अंदर ये देखें थोड़ा सा पानी है, तो थोड़ा सा पानी हम इसका और खुश करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम आंच जो है वो थोड़ी सी हाई करेंगे। नमकीन गोश्त 2 तरीके का होता है। एक तरीके में इसके अंदर थोड़ी सी यखनी होती है और दूसरे में जो यखनी है वो अच्छे से खुश्क कर ली जाती है। तो आज हम खुश्क नमकीन गोश्त तैयार करेंगे और इसको भुना हुआ गोश्त भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि ऑयल की भी अच्छे से बीफ के साथ भुनाई हो जाए। ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो मेरे पास बीफ था इसके अंदर चर्बी नहीं थी। अगर मेरे पास बीफ चर्बी वाला होता तो हमने इसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना था। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो अगर आप चाहें तो पानी को अच्छे से खुश करके बाद में भी इसके अंदर ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल इसके अंदर अभी डाल दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। माशाल्लाह से ये देखें हमने बीफ को बहुत ही अच्छे से तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भून लिया है। तो इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था वो सेपरेट ना हो जाए। तो तब तक हम इसको अच्छे से मज़ीद भूनेंगे। माशाल्लाह से बीफ को अच्छे से भूनने के बाद इसका देखें पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और जो हमने ऑयल डाला था ये देखें वो सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। तो कहीं जाइएगा मत,
चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।